हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट टर्म्स के बारे में, कोएफिशिएंट्स के बारे में, ठीक है, और डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। आज हमें पढ़ना है क्या? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे पहचानते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए, मेरे पास एक इक्वेशन है px इज इक्वल टू x प्लस 1। देखो, पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है px से। किससे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को? px से डिनोट करते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x प्लस 1, मैंने इसको मान लिया, ठीक है। चलिए, अब मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पुट करूं कि ये x प्लस 1 जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। तो यार, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे -1 पुट करता हूं, क्या पुट करूं? -1 पुट करूं। चलो, मैंने यहाँ पे -1 पुट करा, देखते हैं क्या आता है। -1 प्लस 1, मेरा फाइनली px क्या आ गया? जीरो आ गया। हाँ जी सर, मेरा px जो है वो जीरो आ गया। तो x की वो वैल्यू जब आप px में पुट करते हैं, और आपका px क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये x इज इक्वल टू -1 क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है। तो कहने का मतलब है, px की वैल्यू जब जीरो हो जाती है तो वो x की वो वैल्यू क्या कहलाती है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। इतना समझ में आया? तो उसी पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के। चलिए आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर एट 3 प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2। आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 2 पे। चलिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, या हाँ चलो फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। तो आप क्या करिए, लेट px आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर। ये आपको px दे रखा है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल बोला गया तो ये px ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। और प्लस 3 साथ में ये भी है एट x इक्वल टू 0 पे। चलिए, x इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब क्या है? आप x की वैल्यू डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसके अंदर पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। फाइनली कितना आया? 0 माइनस 0 प्लस 3, और p0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3 आ गई। तो आपने क्या निकाल लिया? वैल्यू निकाल ली px की एट x इक्वल टू 0 पे। इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड पार्ट में x इक्वल टू 2 पे निकालते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है? px के अंदर हमें क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो 5x, px हमारा क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू में 2 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, 5 इंटू में 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना हो गया आपका? 10, 2 2 जो 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, यह आया -6 प्लस 3। फाइनली कितना आ गया? -3 इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आपको क्या निकालना है? p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है इस पॉलिनोमियल्स के लिए और इस पॉलिनोमियल के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हियर वी हैव, हमारे पास क्या है? तो pt की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। आपको निकालना क्या है? p0 निकालना है, ठीक है, p1 निकालना है, और क्या निकालना है? p2 निकालना है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपके लिए मतलब अब आपके पास t की 3 वैल्यूज हो गई। कहने का मतलब क्या है? वहां यहां इस क्वेश्चन में मेंशन था क्या कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे निकालो। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू जो दे रखी है ना, ये टी की दे रखी है कि यहाँ पे आपको निकालना है, यानी टी इज इक्वल टू 0, 1 और 2 पे।
तो 1/1 निकालते हैं। तो पहले t इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, तो आपने t की जगह 0 पुट कर दिया, 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो ये कितना आ गया 2, और सिर्फ आंसर 2 ही आएगा इसका, यानी p0 पे आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये 0 और ये 0 हो जाएगा। चलिए t इक्वल टू 1 पे निकाले, t इक्वल टू 1, यानी आपकी क्वेश्चन क्या है 2 + 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 क्यूब। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 + 2 - 1, ये कितना आ जाएगा आपका 2 - 1 1 होता है, और 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी p1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। तो आपने दो वैल्यूज निकालनी है, एक p0 पे निकाल लिया, ठीक है। अब किस पे निकालना है, फाइनली लास्ट 2 पे निकालना है। तो यहां पे कर देता हूं मैं, एट t इक्वल टू 2 पे p2 विच इज इक्वल टू कितना होगा 2 + t, यानी 2 + 2 + 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8, -8 से +8 का आंसर कितना आया 4, ठीक है, इज योर आंसर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो मैंने क्या करा है, इसके अंदर आपके ना कुछ पार्ट लिए एक्सरसाइज के, यानी सारे नहीं लिए जो डिफिकल्ट है, ठीक है। बाकी बिल्कुल सिमिलर है, जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप वैसे ट्राई करके देखेंगे तो आपके हो जाएंगे। आप ट्राई करिए, फिर भी किसी के नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। तो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन नंबर 4, px आपके पास क्या है x - 1 x + 1, ठीक है बेटे। अब आप क्या करो, यहां पे देखो a - b और a + b, शायद आपकी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a - b और a + b कुछ आइडेंटिटी मिल रही है, ये किसके इक्वल होती है a² - b² के, ठीक है। यानी a - b और a + b किसके इक्वल होता है a² - b² के। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो गया आपका x² और ये कितना हो गया आपका -1 का स्क्वायर, फाइनली कितना है x² - 1, यानी px को आपने सिंप्लीफाई कर लिया। तो आप बिना सिंप्लीफाई किए भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया। आप इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, और इसमें भी कर सकते हो। इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है 0 1 और 2, इन तीनों पे तो निकालना है। जैसे t के लिए अभी आपने निकाला था 0 1 2, ऐसे x के लिए 0 1 2 निकालना है। इस चीज का याद रखना, अगर यहाँ पे t दे रखा है तो आपकी वैल्यूज t की होंगी, अगर x दे रखा है तो ये वैल्यू x की होंगी, अगर z दे रखा है तो आपकी ये वैल्यू z की होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। तो x की वैल्यू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे अब देखते हैं क्या आता है px, p इक्वल टू 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर -1, कितना है आपका -1। अब देखो यहाँ पे कितना आसान हो गया, 0 का स्क्वायर किया आपने और -1 आ गया। अगर यहाँ पे करते तो 0 में से पहले -1 करते, फिर 0 + 1 करते, फिर मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया था। चलिए, एट x इक्वल टू 1 पे px x² - 1, तो x इक्वल टू 1, ये कितना हुआ 1² - 1, फाइनली कितना आया 0, ठीक है। इसी तरीके से एट x इक्वल टू 2 पे px इक्वल टू कितना है x² - 1, तो p2 इक्वल टू 2² - 1, 4 - 1 इक्वल टू 3, ये आपका क्या आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब ये जो x की वैल्यूज दे रखी है और ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये इनके जीरोस है या नहीं, पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। और वेरीफाई करने के बाद तो कुछ नहीं ऐसा क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, बस इतना ही है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, मैं इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। बाकी के आसान है, अगर आप यही समझ लोगे तो बाकी के भी बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर 5th। हियर वी हैव
px कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, और आपके पास x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। आपको क्या बताना है कि ये जो x इक्वल टू 0 है, ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वही कहलाता है जब हम x की वैल्यूज px में पुट करें और वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि px 0 होता है पुट करने के बाद। एट x इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर फाइनली कितना आया, 0 आ गया। तो ये भैया px कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। px इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, lx प्लस m, ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l। आपको इस पे चेक करना है कि इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए ये चेक करते हैं। तो x की जगह में क्या पुट कर देता हूं, माइनस m अपॉन l, किसमें, px में। तो x की जगह माइनस m अपॉन l पुट किया, l इंटू में माइनस m अपॉन l प्लस m, l की वैल्यू l से कट गई, माइनस m प्लस m, फाइनली कितना आया, 0। तो आपने देखा यहां पर माइनस m अपॉन l क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये इसका क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए 7th पार्ट देखते हैं। अब 7th पार्ट के लिए मैं ऊपर का रब कर रहा हूं, ठीक है, आसान है ना, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट क्या कह रहा है, 7th पार्ट कह रहा है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हियर वी हैव, क्या है हमारे पास, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास है। तो आपको सबसे पहले एट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, और सेकंड क्या है 2 प्लस अपॉन रूट 3, इन दोनों पे वैल्यूज चेक करनी है। समझ में आ रहा है इतना। चलिए एट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे देखते हैं क्या आता है, 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करते हैं, 3 1 अपॉन 3, यानी ये 1 अपॉन 3 आया माइनस 1। क्योंकि देखो भाई कुछ बच्चों को रूट 3 का स्क्वायर नहीं पता होता। देखो रूट 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 की पावर 1 अपॉन 2, और उसकी पावर क्या है 2। तो ये 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की वैल्यू कितनी आई, 3 की पावर कितनी आई, 1। तो फाइनली हम इसको क्या लिखते हैं, रूट 3 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे तो ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब 2/√3 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 2/√3, तो px क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 1, पुट करा हमने 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, 3 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर अभी बताया था क्या, 3, कितना आ गया 3, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 कितना आया 3। तो p 2 अपॉन रूट 3 कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ कौन सा है आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला है, क्योंकि इस पे क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, जिसको उतार लिया है पॉज करके आप उतार लेना वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन फॉलोइंग केसेस। मतलब अब आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। सबसे पहले में क्या था, वैल्यू दे रखी थी
पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी। दूसरे में क्या था, यहां पर भी P0 P1 पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी। तीसरे में क्या करना था, आपको चेक करना था कि इसका पॉलिनोमियल है या नहीं है। फोर्थ में क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन नंबर 1। हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 5 है। कितना है, x प्लस 5 है। तो बच्चों आपको मैंने अभी भी बताया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, यानी px इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के होना चाहिए। px इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के। तो कहने का मतलब क्या है, px किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है। मैंने px की जगह x प्लस 5 रख दिया, ठीक है। तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -5। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं जिसको नहीं समझ में आया। आपको सबसे पहले बताया था मैंने कि जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि px जो होता है वो आपका जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, x की वैल्यू पुट करने के बाद। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप px इक्वल टू डायरेक्टली जीरो रख दो और उस px को कंपेयर कर दो फिर जीरो से, यानी x प्लस 5 को किससे कंपेयर कर दो, जीरो से, तो आपके x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका क्या आएगा, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है px इज इक्वल टू 3x। px की वैल्यू क्या है, 3x है। ठीक है, तो आप क्या करिए, लेट px इक्वल टू किसके रख दें, जीरो के रख दें, यानी 3x इक्वल टू किसके हो गया, जीरो के। x की वैल्यू कितनी है, 0.3। तो यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं भाई, जीरो ही तो लिख देते हैं। ठीक है, हमारा तो आंसर है वैसे जीरो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे कभी कभार कंडीशन आती है नॉट डिफाइन की भी। तो नॉट डिफाइन की कंडीशन तब आती है जब आपका क्या होता है, अपॉन में जीरो होता है। जब भी कभी डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉट डिफाइन। अगर न्यूमरेटर में है तो फाइनली कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, चलिए तो x इज इक्वल टू जीरो, ये क्या कहलाएगा आपका, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया आपका, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। चलिए एक और पार्ट देखते हैं आगे। सेवन पार्ट क्या कह रहा है, सेवन पार्ट कह रहा है px इज इक्वल टू cx प्लस डी। ठीक है, घबराना नहीं है अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी। ठीक है, लेट px इज इक्वल टू किसके लेके चलो, इक्वल टू जीरो के लेके चलो। किसके इक्वल लेके चलो, जीरो के इक्वल लेके चलो। तो px की जगह आप क्या रखेंगे, cx प्लस डी। ठीक है, px की जगह हम क्या रखेंगे, cx प्लस डी। क्यों, क्योंकि px की वैल्यू कितनी है, cx प्लस डी है। तो आपने वैल्यू रखी तो cx प्लस डी इक्वल टू जीरो। cx को यही रहने दो, d को इधर भेज दो, कितना हुआ, माइनस डी। x की वैल्यू कितनी आई, माइनस डी अपॉन में c। x की वैल्यू कितनी आई, माइनस डी अपॉन में c। तो यही आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हेंस इट इज द रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारा सिक्स पार्ट देखिए। px क्या है आपके पास, हियर वी हैव, हमारे पास है px इज इक्वल टू ax, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको बोल रखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही लेट px इज इक्वल टू किसके लेके चलो, जीरो के लिए चलो। क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन यही होती है, पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो अब x इक्वल टू px की जगह क्या रख दीजिए, ax इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो अपॉन a। तो x कितना आ गया आपका, जीरो। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, x इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 2.2 के मैंने जो मेन क्वेश्चंस थे वो कवर कर दिए। अब आप क्या करेंगे, आप इसको जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज आपको इतना ही पढ़ाना चाहूंगा। इससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।